प्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवता ओम सोमाप प्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवता वर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं विघ्नमिजमानं च देहे ओम प्रणय को वप्रणयतो स वप्रणयत्वापो विहरामि चरम विहरामि दक्षिण प्रणिधौ ब्राह्मण तीर्देन ओं प्रजापतिमावाहगामि इंद्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि उत्तर प्रणिधौ दैवेन तीर्देन ओं अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि अग्निशोममावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि ब्रह्माणमावाहगामि इंद्रमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुतावाहगामि रुद्राणावाहगामि अपोपस्पृश्य ओम श्री विष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनामावाहगामि पूषाणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदैवतसोममावाहगामि औपासनग्नमावाहगामि यज्ञदेवतश्वान् देवानावाहगामि ओम सर्वदेवानावाहगामि आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टन्निर्वपामि इन्द्राय जुष्टन्निर्वपामि अग्नये जुष्टन्निर्वपामि सोमाय जुष्टन्निर्वपामि अग्नये जुष्टन्निर्वपामि सोमाय जुष्टन्निर्वपामि अग्निशोमाभ्याकं जुष्टन्निर्वपामि प्रजापतये जुष्टन्निर्वपामि ब्रह्मणे जुष्टन्निर्वपामि इन्द्राय जुष्टन्निर्वपामि वसुभ्यो जुष्टन्निर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टन्निर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टन्निर्वपामि अपौपस्पृश्य ओम श्री विष्णवे जुष्टन्निर्वपामि बृहस्पतये जुष्टन्निर्वपामि मित्राय जुष्टन्निर्वपामि वरुणाय जुष्टन्निर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टन्निर्वपामि अश्विभ्यां जुष्टन्निर्वपामि पोष्णे जुष्टन्निर्वपामि कक्षाय जुष्टन्निर्वपामि कक्षदेवतसोमाय जुष्टन्निर्वपामि औपासनज्ञाय जुष्टन्निर्वपामि यज्ञदेवतश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टन्निर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टन्निर्वपामि आज्यं तृप्यतिश्रगामि चरुं तृप्यतिश्रगामि अग्नेर्ज्योतिरसे समिधसे स्वाहा चित्पतिस्वापनात् पच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्वापनात् पच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्मा सवितापनात् पच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा नमः ओम ईशानाय नमः ओम अग्नये नमः ओम जातवेदसे नमः ओम सहौजसे नमः ओम मजराप्रभवे नमः ओम नर्याधसे नमः ओम पंक्तिराधसे नमः ओम विसर्पिने नमः ओम अग्निपुरुषाय नमः देवसवितप्रसभा ओम अयन्तयद्म आत्मादात वेदस्ते नेद्यस्व वर्धसतेद्वर्धगतास्मान् पशगा पशुभिः ब्रह्मवर्तसे नान्नाद्येन समेधया अस्मिन् आघार कर्मणि ब्रह्मन् सोममिद्ममाधास्ते आधस्वा समेधग स्वाहा वायव्यादाग्ने यान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादेशानान्तम् इन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्य वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवतश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा ओम सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्या चरगं सावित्राद्गृहीत्वा पुनरभिगार्या ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्निमुखे आघारान्ते स्वरमन्त्रतन्त्र श्रुतिविपर्यासन्युनादिकृत सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थं
अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्मा नमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसविता प्रसवा ओम अतो देवा अवन्तु नोगतो विष्णुर्वचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्वचक्रमे त्रयदानदेवदं समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्मानि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतगतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्य का स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सुरगः दिव्ये विचक्षुरादतग्गः स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यपूजा कृपाकं सत्समिन्दते विष्णोर्यत्परं पदग्गः स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्द्रमग्गस्ताः अनुमतेन्द्रमग्गस्ताः सरस्वतेन्द्रमग्गस्ताः देवसविता प्रासावेः नारायण 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 नी नाममे गतीक नारायण नी नाममे गतीक కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతీక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతీక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 భవజలధీ పై పై ముందట భవజలధీ దాపు వెనుక చింతాజలధీ పై పై ముందట భవజలధీ దాపు వెనుక చింతాజలధీ చాపలము నడుమ సంసార జలధీ చాపలము నడుమ సంసార జలధీ ఏపయేది ఇవి తెగనీదుటకు చాపలము నడుమ సంసార జలధీ ఏపయేది ఇవి తెగనీదుటకు నారాయణాని నామమే గతీక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 చక్రం బిభ్రతమిందిరావసుమతీం శంశోభి పార్శ్వద్వయం కేయూరాంగదహార కుండలధరం దీప్తం విశ్వధరం విపం సుచక్ర శంకం కటివరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటమకర కుండలధరం సువక్ష విలసత్ శ్రీవత్స చక్రం భజే ప్రళంబ సూత్రోజ్వలమాల్య భూషణం నమామ్యహం శ్రీవేంకటశైలనాయకం నారాయణం సకమలం సకలామరేంద్రం వైఖానసం మమ గురుం నిగమాగమేంద్రం భగవత్రికశ్యప మరీచి ముఖాన్ మునీంద్రాన్ సర్వానహం కులగురుం ప్రణమామి మూర్ధా అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య ప్రమిత శక్త్యాభ్యగమానస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే
पृथिव्यप्तेजो वायव्याकाशाहंकार महदव्यक्ताख्य सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महते ब्रह्मांडे आधार शक्ति श्री वराह कूर्मानंत अष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफनामनि मण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टादिग्दन्ति दण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीत्यष्टदेव परिविराजते इंद्राग्नियमनिर्तिवर्णवाय कुबेरेशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलबलगिते लवनेक्षुसुरा सर्पि दधिक्षीर शुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बू प्लक्षकुश क्रौञ्च शकशाल मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपदीपिते महेन्द्र मलय सख्य शुक्ति अदृक्षवद्विन्द्य पारियात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजते भारत किं पुरुषहारीणावृत भद्राश्व केतुमाला हिरण्यकर्मणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इंद्रकशेरु ताम्रगवस्ति पुन्नाग गंधर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखाया पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले कृष्णा कावेर्योः मध्यप्रदेशे मेरोर् दक्षिण दिग्भागे सत्यव्रत क्षेत्रे सकल देवता सन्निधौ सकल जगत्स्रष्टुः परार्धद्वय जीविनो ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रथमे हनि द्वितीययामे त्रयोदश घटिका द्विचत्वारिंशत् द्विघटिकासु गतासु तृतीय मुहूर्ते प्रथम प्राणायाम काले पुरुहूत नाम धिगेन्द्र समगे पार्थिव कूर्म प्रलगानंत श्वेतवराह ब्रह्म सावित्राख्य सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवराह कल्पे स्वायंभुव स्वारोचिषोत्तम तामस रैवत चाक्षुष वैवस्वत सूर्य सावर्णी धर्म सावर्णी दक्ष सावर्णी रुद्र सावर्णी ब्रह्म सावर्णी इंद्र सावर्णी वेद सावर्णाख्य चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे तत्रैक सप्तति महायुगानां सप्तविंशति महायुगेष्वतीतेषु तदुपर्यष्टाविंशतितमे महायुगे अष्टाविंशति सहस्रान्वित सप्तदश लक्षाब्दे कृतयुगे गाते षण्णवते सहस्रान्वित द्वादश लक्षाब्दे त्रेतायुगे गाते चतुष्षष्टि सहस्रान्वित अष्टलक्षाब्दे द्वापरयुगे गाते भात्रिंशत् सहस्रान्वित चातुर्लक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजयाभिनंदन नागार्जुन कल्कि भूपाख्य षट्शकानां मध्ये तृतीये शालिवाहन शके अस्मिन् देशे वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभ मुहूर्ते मम अनेक जन्मसु यह जन्मनि च एतक्षण पर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मद्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां च कुंभीपाकलोहित धामातपसंगात कालसूत्रादे विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमण्डल पर्यन्तं कृतनाशेर्वर्ष सहस्रावसाने एकैक तिलापकर्षण क्रमेण सर्वराश्यपकर्षण संमित काले श्रीहरिलोके निवास सिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोमतिरात्राप्तोर्याम सांतपन वाजपेय पौंडरीक अश्वमेधादि शतक्रतुपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद समोद वैकुंठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफल सिद्ध्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणश श्रीगपते पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमिलीला समेतस्य श्रीमदखिलाण्ड कोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य एतत् शेषाचल निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः
పరవ్యూహ విభవ అంతర్గామి అర్చా స్వరూప రూప గుణ విభవైశ్వర్యాది నిరూపక శ్రీ విఖనో మునీంద్రమతానుసారిభిర్భృగ్భాదిభిర్మన్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిర్ దివ్య మహర్షిభిరుక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణేతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్త్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్య మంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య నందక కోమోదకీ సారంగ దివ్య పంచాయుద్ధాలంకృత కోటి సూర్య సమప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస భగవచ్చాస్త్రోక్త మార్గేణ అంగేరస పారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ భేదేన ప్రవర్తమానస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్గామి అర్చావతార రూపకస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే అంగేరస పారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ స్వకర్మణోప్యాది వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితి లయ కారణస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శరవణ పౌత్రాయాం అంగేరస పారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమనికిరణ విజృంభిత పాదారవిందస్య అర్చావతార భగవత ప్రద్యుమ్నావతారకస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయాం అంగేరస పారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటకటక కేయూరహార దివ్యాభరణ భూషితాయ శ్రీవత్సాంకిత వక్షస్కాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యమాల్యోపేత శోభితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ నిజావతారాయ అచింత్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లవణ్య తేజో దివ్య రూపకాయ అఖిల శాఖాద్యాయినో అఖిల లోక పవిత్ర రూపాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ. ఋగ్గజ సామధర్మనగ్న సూత్రోద్భవస్య చతుర్వేద శాఖాద్యాయనీం భార్గవచమనాప్నుమాన్ ఔర్వవేదల పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవేం సర్వాలంకారవతేం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనంద గుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం భృగో సంకల్పదనగాం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాశౌ జాతాం అయో నిజాం శ్రీదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి. ఋగ్గజ సామధర్మనగ్న సూత్రోద్భవస్య చతుర్వేద శాఖాద్యాయనీం కాశ్యపావత్సారణైద్రవత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత ఆశ్యపస గోత్రోద్భవేం సర్వాలంకారవతేం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహుశ్యామలాంగీం కశ్యప సంకల్పతనగాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశౌ జాతాం అయో నిజాం భూదేవే నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకదికేశయ. కన్యాం సలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాక సమేధసే ప్రగతోహం ప్రగచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధగే. విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యా సర్వా దేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాత కమలాపతిః. కన్యాదాన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్మితే భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతో సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில்
மகா சங்கல்பம் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். அடுத்த கைங்கரியமாக மாங்கல்ய தாரணம் கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். அதற்கு முன்பாக அந்த மாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. யசோதா தேவி ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் ஒரு வரம் கேட்டாளாம். கிருஷ்ணா, உன் பால்ய லீலைகளை காட்டி என்னை மகிழ்வித்தாயப்பா. ஆனால் உன் திருமணத்தை நான் பார்க்கவே இல்லை. அதை பார்க்கும் பாக்கியத்தை எனக்கு கொடு என்றாளாம். அவள் கோரிக்கையை ஏற்ற கிருஷ்ணன், நான் ஸ்ரீனிவாசனாக பூலோகத்திற்கு வருவேன். அப்போது மகாலட்சுமி பத்மாவதி ரூபத்தில் இருப்பாள். எங்கள் இருவருக்கும் நடக்கும் திருமணத்தை நீ காணலாம் என்று வரம் கொடுத்தாராம். அந்த யசோதையே பகுலா தேவியாக அவதரித்தாள். அவளை வராகனிடம் வளர்த்த பிறகு தன் பணிப்பெண்ணாக ஸ்ரீனிவாசன் ஸ்வீகரித்தார். பகவானிடம் வரம் கேட்கும் போது நாம் வெகு ஜாக்கிரதையாக கேட்க வேண்டும். நாம் என்ன கேட்கிறோமோ அதை மட்டும் நம் சாதனைக்கு தக்கபடி பகவான் கொடுக்கிறான். தேவகி வசுதேவர்கள் பகவான் தங்களுக்கு புத்திரனாக பிறக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். அவன் புத்திரனாக பிறக்க வேண்டும் என்று பிறந்தான். அவர்கள் பால்ய லீலைகளை காண்பிக்கும்படி கேட்கவில்லை. பகவானும் அவர்களை காட்டவில்லை. யசோதா அவனுடைய பால்ய லீலைகளை காண ஆசையை காணப்பட்டாள். பகவான் அவளுக்கு தன் பால்ய லீலைகளை மட்டும் காட்டினான். அவளுடைய வயிற்றில் பிறக்கவும் இல்லை, தன் திருமணத்தை காண்பிக்கவும் இல்லை. நமக்கு எவ்வளவோ மனோபீஷ்டங்கள் இருக்கின்றன. பகவானிடம் முறையிடும் போது அத்தனையும் நமக்கு ஞாபகம் வருவதில்லை அல்லவா? நமக்கு ஹிதம் அளிக்க கூடியது எது, தீங்கு விளைவிக்க கூடியது எது என்பதை அறியும் வேகம் நமக்கு இல்லை. பக்தர்களே, புத்திசாலித்தனமாக நாம் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டோம் என்ற களிப்பில் நாம் இடறி விழக்கூடாது. எனக்கு நன்மை தரக்கூடியது எதுவோ அதை கொடு அப்பா என்று பிரார்த்தனை, நன்மை ஏது தீமை எது என்பதை நிர்ணயிக்கும் பொறுப்பை மொத்தமாக பகவானின் சுமையாக ஆக்கிவிட வேண்டும். அப்பொழுது நம்மை ரட்சிக்கும் பொறுப்புக்கு பகவான் ஜவாப்தாரி ஆகிவிடுகிறாராம். ஆகவே நம் பிரார்த்தனை, துவாஹா மத்யந்த துர்புத்தி கொனுஸ்தாம ஹிதேக்ஷினம் யத் ஹித மம தேவஸ்ஸ ததா ஞாபாய மாதவா என்று இருக்க வேண்டும். இவ்விதம் ஸ்ரீனிவாசனால் ஏற்கப்பட்ட பகுலாதேவி அவருக்கு சுஷ்ரூஷை செய்து கொண்டிருந்தாள். ஒரு சமயம் பகவான் வேட்டையாடுவதற்காக ஆயுதம் செய்து கொண்டு புறப்பட்டார். தன்னை நன்கு அலங்கரித்து கொண்டு நெற்றியில் கோபி சந்தன நாமத்தை தரித்து சிவப்பு வர்ண திலகத்தை அணிந்து குதிரையின் மேல் ஏறி புறப்பட்டார். பகவான் தன் மேலேயே அமர்ந்து சவாரி செய்யும் யோகத்தை பெறும் அபிலாஷையில் வாயு தேவரே குதிரையாக வந்தாராம். குதிரை சவாரி லாவகமாக இருக்கலகான் வேண்டுமல்லவா? மகாலட்சுமி என்ற லகனாக இருந்தாள். பகவான் வேட்டையாடுவது ஒன்றும் அபூர்வ நிகழ்ச்சி அல்ல. உலகத்தில் மனிதனாகட்டும், மிருகங்களாகட்டும், பறவைகள் போன்ற எந்த ஜீவராசியாகட்டும் தன் ஆயுட்காலம் முடிந்தால் இறந்தால் அது பகவானின் வேட்டையே அல்லவா? இதற்கு எந்த ஜீவனும் தப்பியவன் அல்ல. பிரம்மாதி தேவர்களையும் பிரளய காலத்தில் பகவான் வேட்டையாடி விடுகிறான். ஸ்ரீனிவாசன் தன்னை நன்றாக அலங்கரித்து கொண்டு நெற்றியில் கோபி சந்தன நாமம் தரிசித்து செந்நிற திலக்கத்தை இட்டு கொண்டான் என்று பார்த்தோம். நம்மில் சிலர் அகங்காரம் இட்டு கொண்டால் போதும், அக்ஷத்தை வைத்துக் கொள்ள தேவையில்லை என்கிறார். அக்ஷத்தை இட்டு கொள்ள பிராமணம் இல்லை என்கிறார். இங்கு பகவான் ஸ்ரீனிவாசன் கோபி சந்தன நாமம் தரித்து சிவப்பு நிற அக்ஷத்தையை இட்டு கொண்டான் என்று வர்ணிக்கப்பட்டது. பக்தர்களே, ஸ்ரீ வேதவியாசரும் அக்ஷத்தை அணிந்திருந்தார் என்ற குறிப்பு சுமுத்வ விஜயத்தில் வருகிறது. அப்படி கோபிச்சந்த நாமத்தின் மத்தியத்தில் ஸ்ரீ வேதவியாசரின் நெற்றியில் இருந்த திலக்கம் ரத்தினம் போல் சிவப்பு நிற ஒளிய வீசிக்கொண்டிருந்தது என்று ஸ்ரீ நாராயண பண்டிதாச்சாரியார் வர்ணிக்கிறார். நெற்றியில் அக்ஷத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அத்ரி ஸ்மிருதியும் சொல்லுகிறது. பக்தர்களே, இவ்வித அலங்காரம் செய்து கொண்டு குதிரை மேல் ஏறி ஸ்ரீனிவாசன் வேட்டைக்கு சென்று
கொடிய மிருகங்களை வேட்டையாடினார். ஒரு யானையை கண்டு அதை பின் தொடர்ந்தார். பயத்தால் ஓடிய யானை களைப்புற்று ஓட முடியாமல் பகவானை சரணமடைந்தது. சரணாக வஸ்தலனான ஸ்ரீனிவாசன் அதை வேட்டையாடாமல் ரட்சித்தார். அப்பொழுது ஸ்ரீனிவாசன் தோழிகள் புடைசூழ நிற்கும் ஒரு அழகிய கன்னிகையை கண்டார். இந்த கன்னிகை யார் என்று சௌனகாதிகள் வினவ சுதபுராணிக்கர் சொல்லுகிறார். சுவீர என்ற அரசனின் மகன் சுதர்மனன், சுதர்மனின் மகன் ஆகாஷராஜன். இந்த ஆகாஷராஜனுக்கு புத்திரபாகியம் இல்லாமல் இருந்தது. அதனால் அவன் மிகவும் கவலைப்பட்டான். புத்திரன் இல்லாவிட்டால் நற்கதி இல்லை என்று சொல்லுகிறார்களே, பித்ருகளின் ருணத்தை எவ்வாறு தீர்ப்பேன்? புத்திரன் இல்லாவிட்டால் எனக்கு ஸ்ராத்தாதிகள் இல்லையே, நான் நரகத்தில் அல்லவா விழ வேண்டியிருக்கும். இவ்வளவு விஸ்தாரமான ராஜ்யத்தை பெற்றும் என்ன பிரயோஜனம்? இதை யாரிடம் ஒப்படைத்து செல்வேன் என்று பலவாறு புலம்பினானாம். புத்திரனால் நற்கதி என்பது உண்மையே, ஆனால் புத்திரன் இல்லாவிட்டால் நரக்கம் என்பது தவறு என்று ஸ்ரீமதாச்சாரியர் சொல்லி இருக்கிறார். வேதோத்தமமான கர்மங்களை செய்து ஞானத்தை சம்பாதித்தால் மகன் இல்லாவிட்டாலும் மோட்சம் உண்டு என்பது ஆச்சாரியாரின் நிர்ணயம். பக்தர்களே, அனபத்யோபி சத்தார்ம லோக்க ஜின்னாத்திர சம்சய என்கிறார். ஆனால் புத்திரனை பெற்று அவனால் ஆகக்கூடியது ஒன்று இருக்கிறது என்பது பகவானின் உத்தேசமானால் அதை நிறைவேற்றாமல், அதாவது புத்திரனை பெறாமல் போனால் அவன் நரகத்திற்கு தான் போவான் என்றும் சொல்லுகிறார். பக்தர்களே, அப்படி அந்த ஆகாஷராஜன் நாம் முன்பு பார்த்த மாதவனே பிரம்மாவின் வரத்தால் ஆகாஷராஜனாக பிறந்திருக்கிறான். மகாலட்சுமியே பத்மாவதியாக ஆவிர்பவித்து அவனுக்கு புத்திரியாக போகிறாள். ஸ்ரீனிவாசன் அவளை திருமணம் செய்து தன் அவதார நோக்கத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றாராம். அதோ அப்படி அந்த தாயாரை இதோ இப்பொழுது ओम प्रजापति सोमगं राजानमसृजता तंत्रगो वेदान्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अधः सीता सावित्रे मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षकहेतूनां कंठे बध्नामि शुभगे रक्षन्तु शरदां शतं श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापति सोमगं राजानमसृजता तंत्रगो वेदान्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्रे मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षकहेतूनां कंठे बध्नामि शुभगे रक्षन्तु शरदां शतं भूदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो स्मृते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु।
లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకే రాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకే రాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ జలధి వంటిది పవ్వళించు నా మనసు గాలి ఊపులే కడళ్ళు కలదులోతూ పాల జలధి వంటిది పవ్వళించు నా మనసు గాలి ఊపులే కడళ్ళు కలదులోతూ చాలగ తొల్లి నీవు సముద్ర శాయివట చాలగ తొల్లి నీవు సముద్ర శాయివట ఈ లీల నీ వినోదానకే రాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకే రాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ పాశాత్ తదయగం రాజావరణో నమన్యతాం యదే యజ్ఞ స్త్రీ పౌత్రమగన్నరోదాత్ స్వాహా యమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్యః ప్రజాముంచత మృత్యుపాశాత్ తదయగం రాజావరణో నమన్యతాం యదే యజ్ఞ స్త్రీ పౌత్రమగన్నరోదాత్ స్వాహా యమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్యః ప్రజామస్యైనైతదీర్ఘమాయోః అశోన్యోపస్తాజివతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమపి ప్రపద్యతాం యజ్ఞ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్గస్తాః అనుమతేన్వమగ్గస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గస్తాః దేవసవితా ప్రాసాదేః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణశ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి ఔపాసనాగ్నముకే లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్య ఓం ఇమాన్ లాజానవపామే సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాన్ సదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్గపబ్రూతే అగ్నౌ లాజానవపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం స్నాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజాన్నవపామే సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాన్ సదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్గపబ్రూతే అగ్నౌ లాజానవపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజాన్నవపామే సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాన్ స్తదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్గపబ్రూతే అగ్నౌ లాజానవపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అదితేన్వమగ్గస్తాః అనుమతేన్వమగ్గస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గస్తాః దేవసవితా ప్రాసావేః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణశ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి ఔపాసనాగ్నిముఖే లాజహోమాంతే స్వరమంత్రతంత్ర శృతి విపర్యాస న్యూనాదిరిక్త సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం
अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा ओम मतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदेवतं समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि वस्पसेन्द्रस्य युज्यस्सका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराददग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यभोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्निमुखे तत्कर्मसाद्गुण्यार्थम् उपरिष्टात् अन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविता प्रसवा ओं यदस्य कर्मणोत्यरेरुचं यद्वान् विनमः कर्म अग्निष्टत्विष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सहदं करोति मे स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहतोहताहुतीनां कामानाकं समर्थित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाय स्वाहा अग्नगेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिश्रं दैवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दा बोधग्निस्तत्पुनराः जातवेदवचर्षणी स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्र बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनार्यं चक्षुरादतमक्षो स्वाहा येदो ओसे दिशेमहि स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोर्धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि समितः सप्तजिह्वा सप्तऋष सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तध्वात्मा यजन्ते सप्तयोनिराप्रणस्वाकृतेन स्वाहा कृतदान विद्वान् अनुष्टुभृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा द्योर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीर्भुक्तः स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव भुक्तः स्वाहा अग्निजीर्णः स्वाहा वेदिर्जन्नः स्वाहा द्योर्जन्नः स्वाहा पृथिवीजन्नः स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव जन्नः स्वाहा समङ्क्तां परिहरे हविषाकृतेन समादित्यैर्वसुभिः समरुद्भिः पूर्णाहुतिवत्तमान्ते आज्यशेषम् इन्द्रायजोहोमि स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्रायजोहोमि स्वाहा पूर्णाहुतिमुहूर्तसमुहूर्तोऽस्मिते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो अग्निस्तृप्यतो देविस्तृप्यतो वायुस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव स्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसविता प्रासावेः पवित्रमसि पवित्रं मे भूगात्मा विष्णु सदनमसे उत्तरतो विष्णु सदनमसे प्राच्यां विष्णु सदनमसे ग्रन्थिं विसृज्य अग्निप्रोक्ष आप्यायन्तामापवोषधयो प्रसदयस्तमनं गच्छततो नो निष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं सिद्ध्यन्तां देवसदनकं भूतिस्मातेति भस्ममालिप्य
भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगायुषं जमदग्ने कश्यपश्यत्रगायुषं यद्देवानां त्रगायुषं तन्मे अस्तु त्रगायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्तसे त्रगायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानभूर्जे ददातना महीरणाय चक्षसे ओम च मेश्वरश्च मेघ्नो भजते नमश्च यत्ते न्यूनं तस्मै ते उपयत्ते तिरक्तं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वषडर्धहारमुपाग्नगे जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ओं नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना यत्हुतन्तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषान् शेषाणां कृष्णान् स्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्गाचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः यथास्थानं यथा सुखं तदिस्थापयामि यज्ञेश्वराय नमः आद्यशेषं समर्पयामि सर्वं श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, திருக்கல்யாணத்தில் தேவதைகளின் முன்னிட்டு நடைபெறும் ஹோம காரியங்களில் லாஜ ஹோமம், அதை தொடர்ந்தாற்போல் பூர்ணாஹுதி போன்ற பூஜையை பூர்த்தி செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அடுத்து அந்த எம்பெருமான் திருக்கல்யாணத்தில் குங்குமம் அப்பி குளிர்ச்சாந்தம் மட்டித்து மங்கள வீதி வலம் செய்து மழநீர் அங்கவனோடு முடன் சென்று காணை மேல் மஞ்சன மாட்டக்கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று அந்த ஆண்டாளுக்கு கனவில் தோன்றி அதை தன் நண்பர்களிடம் கூறுவதாக சொல்லுகிறார். அதே இந்த வாரணமாயிரம் என்பது. பக்தர்களே, இதோ அந்த பாசுரத்தில் தினமும் நடைகின்ற தித்திய கல்யாணத்தில் தேங்காய்களை உருட்டி கொண்டு விளையாடும் இந்த நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. அடுத்த கைங்கரியமாக மாலா பரிவர்த்தனம், மாலை மாற்றுதல் கைங்கரியத்தை தான் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் மாற்றிக்கொள்வது பாரம்பரியமான ஒன்று. அந்த காலத்தின் மணமகனும் மணமகளும் சரி, முதல் முறையாக கல்யாணத்தின் போதுதான் பார்த்து கொள்வார்களாம். அப்படி அவர்களுக்கு அந்நியம் பாவம் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருக்கம் ஏற்பட தேங்காய் உருட்டுதல், மாலை மாற்றுதல் போன்ற சடங்கு சம்பிரதாயங்களை பெரியோர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். அப்படி அந்த சம்பிரதாயங்களை கல்யாண சக்கரவர்த்தியான மலையப்ப சுவாமி தனது திரு கல்யாணத்திலும் முறையாக கடைபிடித்து எல்லோருக்கும் முன் உதாரணமாக திகழ்கிறார். பக்தர்களே, மலையப்ப தோள்களில் சூடிய மாலை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி தேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்துவிட்டு அந்த தாயார்கள் சூடிய மாலையை இதோ திரும்பவும் கொண்டு வந்து அந்த எம்பெருமானுக்கே சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இத்துடன் மாலா பரிவர்த்தனம் நிகழ்வு மங்களகரமாய் நிறைவேறியது. அதன் பின்பு அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை ஆனதும் மங்கள அக்ஷத்தைகளை எம்பெருமான் சார்பில் தேவிகள் திருமடியிலும் தேவிகள் சார்பாக எம்பெருமான் திருமடியிலும் சேர்க்கின்றார் அர்ச்சகர் சுவாமி. சேவிப்போம். அடுத்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாரை ஒரு சேர சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா. அடுத்ததாக இதோ
அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை, தலம்பராளு கைங்கரியத்தை சேவிப்பு கற்பூர மங்கள நீராஜனத்துடன் పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి